जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वचन है, डिस्कशन करना सब ने रब नहीं मिलता है। गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है। उससे हम अपने भगवान के प्रति अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा एक सत्संग है, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। सत्संग तो बहुत से होते रहते हैं, मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है कि आए दिन वो कुछ ना कुछ सत्संग हमारे साथ करते रहते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुपा। तो ऐसे ही मेरा एक सत्संग है जो मुझे शेयर करना है। बहुत टाइम से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है और गुरुपा हमेशा कहते रहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो बस वही अपने गुरुपा का हुक्म मानते हुए मैं सत्संग शेयर करने आई हूँ अपना। कैसे मेरे गुरुपा ने मेरे पे ब्लेसिंग की है, बहुत ब्लेसिंग करता है वो, इतने प्यारे हैं ना गुरुपा। सारी संगतों को ध्यान रखते हैं, इतनी करोड़ों संगत है उनका। जो उनको दिल से अपना लेता है, जो उनको सरेंडर कर देता है, उन पे गुरुपा अपनी कृपा ज़रूर रखते हैं, अपना हाथ हमेशा उनके सर पर रखते हैं, उन्हें कोई परेशानियाँ नहीं होती। बस एक बार गुरुपा को सच्चे दिल से अपना लो, गुरुपा को अपने दिल में बसा लो, बस गुरुपा फिर आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, कुछ जो मेरा सत्संग है वो कुछ इस प्रकार है कि गणपति का गणपति गणेश चतुर्थी आ रही थी और मेरे हस्बैंड 4 साल से बोल रहे थे कि मुझे घर पे बिठाने हैं, उनको रखना है, सेवा करनी है। पर हमारा बहुत ही नहीं मन पाता था, क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसी इश्यू हो जाते थे, हम नहीं कर पा रहे थे। तो इस साल फिर से उन्होंने बोला है कि इस साल हम करते हैं। लेकिन फिर से हमने बोल दिया हाँ ठीक है करते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि शायद हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना अरेंज हो पाएगा फंड। क्योंकि फिर मैंने बोला चलो कोई जैसी उनकी इच्छा हो, बप्पा की इच्छा होगी तो वो आएँगे। मैंने फिर से ये बोला। तो फिर एक दिन मुझे ऐसे ही बैठी थी तो गुरुपा का मैसेज आया कि हम आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ और बप्पा के साथ मैं भी आऊँगा तेरे घर। मैं इतनी खुश हुई, पर मैंने कहा हमारा तो कुछ बोझ ही नहीं बन पा रहा, हम कैसे करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों को हम स्कूल छोड़ने जा रहे थे, मेरे बच्चे का स्कूल का टाइम था मॉर्निंग 10 बजे और उस दिन मंगलवार भी था, बप्पा का दिन था। तो उसके जस्ट स्कूल के सामने ही बहुत सारे स्वरूप मूर्तियाँ लगी थी बप्पा की। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही घुस गए उसके अंदर कि चल देख के आते कैसे हैं। तो हम देखने लगे बप्पा को, देखते देखते उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला बिठाते हैं चल। मैं उनका फेस देखने लगी कि हाँ चलिए इसे बुक करते हैं। हमने वो पापा बुक कर लिया, पापा बुक कर लिया और मैं इतनी खुश हुई, मन कहा अरे ये क्या हो गया। मैंने कहा सब देखा जाएगा, कर लेते हैं। अब जिस दिन हमने पापा बुक किए उस दिन मेरे हस्बैंड को और इतना काम, मतलब वो इतने बिजी हो गए, हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी नहीं। हम सोच रहे थे कि कैसे फंड करेंगे और अपने आप ही सब अरेंज हो रहा था, मतलब इतने अच्छे से अरेंज हुआ, इतने अच्छे से अरेंज हुआ कि किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। किसी भी 7 दिन तक हमने पापा को लगा, 7वें दिन विसर्जन किया और 7वें दिन हमने बहुत बड़ा भंडारा किया। सबको बुलाया, अपने नेबर सभी सभी आए थे, बहुत लोग आए थे और कुछ कमी नहीं हुई किसी भी चीज़ की, इतने अच्छे से विसर्जन हुआ। वो 7 दिन हमारे इतने अच्छे से निकले, किसी चीज़ की कमी नहीं, बहुत अच्छे से। ये सब मेरे गुरुपा की ही कृपा है। उन्होंने अपनी कृपा इतनी बरसाई कि हमें लगा था हम नहीं कर पाएँगे, पर उन्होंने कर लिया। पापा है इस बार, पापा भी बैठे 4 साल से मेरे हस्बैंड को थे और उनका विसाल हो गया। हम इतने खुश थे, इतनी खुश, वो 7 दिन इतने खुश थे, बहुत अच्छे थे। मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी कृपा करी, जैसे आपने मेरे पे कृपा की, सभी संगतों का कृपा करना गुरुपा, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी मनोकामनाएँ
पूरी करना, सब पे अपना हाथ रखना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं, सभी संगतों का इतना ख़्याल रखते हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा। मेरी सारी प्रॉब्लम गुरुपा ने ख़त्म कर दिया है, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत मैं क्या ही बताऊँ, इतनी सारी प्रॉब्लम थी। अभी तक वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। जैसे मैं अपसेट हो जाती हूँ, वैसे ही वो एकदम से एक मैसेज मेरे मेरे को देते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, इतना प्यारा मैसेज आता है कि मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे अपसेट भी नहीं होने देते, इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। अभी कुछ टाइम से मेरे बेटे की तबीयत को सीज़र आ रहे हैं। तो मैंने ये भी गुरुपा पे छोड़ा हुआ है, उसको ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मेरे गुरुपा उसके लिए कुछ ना बहुत अच्छा करेंगे, जो भी उसके लिए करेंगे बहुत अच्छा होगा। उसके लिए कुछ अच्छा ही होगा। उसकी दवाई गोली चल रही है, अभी वो ठीक है। मैंने इसको अपने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। मेरे गुरुपा पे की जो मर्जी होगी वो ही होगा, उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसा ही होगा। मैंने अपने पति को गुरुपा पे छोड़ा हुआ तो वो इतना ड्रिंक करते थे, इतना बहुत ज़्यादा। गुरुपा ने वो भी सब सॉल्व कर दिया, बहुत कम हो गया है अभी। मतलब घर में इतनी खुशी आ गई है सिर्फ गुरुपा की वजह से। मेरे गुरुपा ने इतना साथ दिया है, बहुत। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, अपने संगतों का इतना ख्याल रखते हैं। इनको मेरे ड्रीम में नहीं आते, मैं बोलती हूँ गुरुपा ड्रीम में क्यों नहीं आते मेरे। लेकिन एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे क्या लगता है कि मैं सपने में जो आता हूँ, क्या वैसे आता हूँ, किसी का कुछ दुख होता है वही दूर करने आता हूँ, जिसको पीड़ा होती है वही दूर होती है, तो अच्छा है। तो फिर मैं वो भी समझ गई, उनका गुरुपा क्यों नहीं आ रहे। तो ये भी अनंतम शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे अच्छी हेल्थ बख्शी हुई है, मेरे पति को संभाला हुआ है, मेरे बच्चे को संभाला हुआ है, मेरे पूरे घर को संभाला हुआ है गुरुपा ने। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, बस मैं ये सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। गुरुपा का शुक्राना मुझे सत्संग था, मैंने शेयर करना कर दिया आपके साथ। जो मेरे सत्संग सुने उसको भी गुरुपा बहुत 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 ब्लेसिंग करे, और जो शेयर करे उसको भी गुरुपा बहुत 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 सारी ब्लेसिंग दे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो बस यही मेरा सत्संग है। तो मैं गुरुपा का एक परम मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, कृपा करना। लख लख शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कीजिए। तो संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करने आई हूँ आप सभी के साथ। सत्संग शेयर करने में कुछ गलतियाँ हुई तो मुझे माफ़ करें। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बस गुरुजी जो बोलेंगे बस मैं वही बोलूँगी। नहीं, मुझे इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता। हाँ, जो सत्संग हुआ है मैं उसको बताती हूँ, तो गुरुजी साथ दें। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र याद करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गिर जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग कुछ ऐसा है कि हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ गुरुजी की वजह से आई है। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है बहुत। हमें घर दिया रहने के लिए इतना प्यारा, जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है। और मेरा बच्चा स्कूल में भी उसका एडमिशन हो गया, वो स्कूल जा रहा है। और चीज़ें मतलब बहुत स्मूथ, पति का भी काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब गुरुजी की कृपा है। अभी बीच में गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज देते कि काम पूरा होने पर ही किसी को बताना, उससे पहले मत बताना। काम वो पूरे नहीं होते। ये बहुत बोला गुरुजी ने, पर मेरे हस्बैंड ने अपनी सब मतलब मेरे मम्मी को बताया, अपने घर वाले सबको बता दिया। वो हमारा काम आखिर जो हमने वो घर बुक किया था वो कैंसिल हो गया है। गुरुजी ने बहुत बार वार्न किया पर हम समझ नहीं पाए, कब तक संडे तक लेट हो गया। तो गुरुजी माफ करना, आगे से हम जैसा आपने कहा है वैसा ही करेंगे। सच में संगत जी, अपने काम जो आपने छेड़ा है जब वो पूरा हो जाए तभी सबके साथ शेयर करें, उससे पहले ना बताएं। हमने ये गलती की और कोई ना करे गलती। गुरुजी कहते हैं कि तभी बताना जब वो काम पूरा हो जाए, उतना बिल्कुल चुप रहे। और उसके बाद हम कभी इतने अपसेट हो गए कि ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर देवी माता आई। हमने सोचा भी नहीं था देवी माता को बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई
कि देवी माता भी आई, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, 9 दिन निकल गए। आज नवमी है, तो हमने कंचुका भी अच्छे से खिलाई और घट भी सिलाया। तो सभी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी अपने मैसेज हमें देते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं और हम हैं जो इग्नोर कर गुरुजी सॉरी मैं इग्नोर कर देती हूँ आपके मैसेजों को, अनदेखा कर देती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं सारे सत्संग आपके सुनती भी नहीं सत्संग, सारे क्या मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती। उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, अपने बच्चों की, अपनी संगतों की इतनी रक्षा करते हैं, उनको बार-बार वार्न करते रहते हैं कि ऐसा ना करें, वैसा ना करें और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसा ना करें, मुझसे गलती हुई है गुरुजी मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। मैं आगे से कुछ आपको मैसेज इग्नोर नहीं करूँगी। आप कब से मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, मैं सत्संग भी नहीं शेयर करती। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करें। तो ये छोटा-सा सत्संग था मेरा जो गुरुजी मुझसे बार-बार बोल रहे थे बोलने के लिए कि अपने सत्संग शेयर करो। तो बस यही मेरा सत्संग है, मैं इस पे यही विराम करना चाहूँगी। गलती सलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। तो जो मेरे सत्संग सुने उसका भी गुरुजी भला करे, इस पे अपनी कृपा बनाए और जो शेयर करेगा मेरे सत्संग उस पे भी गुरुजी अपनी कृपा करें, उसका भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और साई संगत जी को भी आज जय गुरुजी। आंटी जी, आज आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ एंड आज का इस सत्संग मैं थोड़ा पहले का शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी को सुनना होगा या ये अब मेरे साथ हो कि या तो शायद किसी के लिए मैसेज हो सकता है। तो मैं मुंबई से हूँ एंड मेरे मेरे जो नानी जी थे, मेरी आंटी जी, वो पहला गुरुजी से जुड़े थे इन नवंबर दिसंबर ऑफ 2023 एंड उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को फ़रवरी 2024 में जुड़ाया था मेरे 12th के बोर्ड्स के टाइम पे एंड कभी मेरी मॉम जो है माय मदर मेरी आंटी जी शी नेवर बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप पर वो जब भी एक बार गए एंड देन उनको पता चला सत्संग सुना इतना सब पता चला एंड समझा कि सब अपने लाइफ से रिलेटेड बातें सब हुआ एंड हमें एक वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसके बाद हम उनके संगत में ज्वाइन हो गए उनकी कृपा से एंड उसके बाद हमने मेरे डैड को बताया था बट वो मानने को ही तैयार नहीं थे क्योंकि हम राधा स्वामी जी के सत्संग को सुनते थे मतलब हम राधा स्वामी जी को मानते थे एंड उनको ये चेंज थोड़ा इमिजिएट लगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट काफ़ी लाइक मतलब पापा तो बॉर्न टाइम से राधा स्वामी जी को ही मानते थे एंड तो वो मतलब चेंज एकदम कह सकते हो ना आप कैसा कि बहुत इमीडिएट था। तो फिर तो फिर पापा को थोड़ा टाइम लगा एंड वो मतलब थोड़ा भड़क जाते थे अगर हम किधर जाते थे तो ऐसा गुरुजी के आश्रम या कुछ बट धीरे-धीरे गुरुजी ने मेरे पापा को भी उनके उनका हाथ एकदम बरोबर से मतलब ऐसे कह सकते हो तो थाम लिया है एंड आज मेरे पापा भी हमारे साथ संडे गोरेगांव के आश्रम जाते हैं, हमें कभी-कभी उधर सेवा भी मिल जाती है, किसी को छोड़ने की। हाल-फिलहाल अभी से तो बंद हो गई है सेवा उधर क्योंकि कुछ हुआ था बट पहले हम लोगों को सेवा मिलती थी एंड फिर हम एकदम खुशी-खुशी कर भी लेते थे। तो हाँ, आज का सत्संग मेरा इतना ही मैं बस गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमारी पूरी फैमिली को गुरुजी से जोड़ा है एंड मुझ पे, मेरे आंटी और अंकल जी पे अपनी कृपा सदा, सदा, सदा बरसाई है।
और हमारे साथ ज़िंदगी के हर मोड़ पड़ाव पे वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें सदा आपसे जोड़ के रखे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं मुंबई से हूँ और मैं 18 साल की हूँ और आज मुझे गुरुजी का आदेश आया कि तू अपना एक संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर ले। तो मैं आज यही करने आई हूँ एंड आपको शायद मेरे बैकग्राउंड में मंत्र जाप की आवाज़ आएगी। दैट इज़ बिकॉज़ हमारे घर पे गुरुजी ने एक मंत्र जाप वाली वो मशीन ब्लेस करी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग चालू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आंटी जी और संगत जी, मेरे ना अभी कॉलेज में सेमेंड एग्ज़ाम आ रहे हैं और ये मेरी पहली एग्ज़ाम है कॉलेज की, मतलब डिग्री कॉलेज की। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ बट मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही। शायद वही वजह है या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा एंड मैं बहुत टेंस्ड रह रही हूँ इन पास्ट दिनों से। बट मुझे हर रोज़ गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तू फ़िक्र ना कर कुड़िए, तेरा काम हो जाएगा, तू कर लेगी। और ऐसे अच्छे मोटिवेटेड मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। अभी भी मैं थोड़ा पढ़ रही थी और कि मैंने ब्रेक लिया और फ़ोन चलाने को देखा, तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज फ्लैश किया, "चल हुण शुकराना कर दे, मैं सब सँभाल लेना है।" तो मैंने बोला, "जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा।" और आज मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी और एक सत्संग मैं शेयर करूँगी आज। अब कैसा है ना, मेरे फैमिली में आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो ऐसे हो जाता है कि मतलब मेरे घर पे सारे जो बच्चे हैं, मतलब सब मेरे से बड़े हैं बिकॉज़ मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। सबके पास आईफ़ोन था एंड आपको तो पता ही है, सबको पता है कि उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेटर है। एंड मुझे मेरा पहला फ़ोन 10th बोर्ड्स के बाद मिला था एंड मेरे वो फ़ोन को 2-3 साल अब होने आए थे। बट वो फ़ोन गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा चल रहा था आंटी जी, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। एंड मुझे बस ऐसा था इश्यू कि मेरे फ़ोन से पिक्चर अच्छे नहीं आते थे, कभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं आते थे और वो एकदम एकदम लो क्वालिटी में आते थे। तो मुझे हमेशा अगर कुछ फेस्टिवल होता था और मैं तैयार होती, जैसे गणपति, दिवाली या मैं किधर बाहर जाती, मुझे अपने भाइयों को बोलना पड़ता कि आप लोग अपना फ़ोन दो ताकि मैं आपका पिक्चर्स ले सकूँ। एंड वो मेरे पेरेंट्स को कभी अच्छा नहीं लगता था। तो इस ये साल नवंबर 7 तारीख 2024 को मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक आईफ़ोन 15 लेके दिया और मैंने आई डोंट थिंक इतना माँगा भी था गुरुजी से ये आईफ़ोन, बस गुरुजी ने मुझे दिलवा दिया और मुझे इससे ब्लेस कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने जो मुझे चाहिए था बिना मेरे बोले मुझे लाके दे दिया। बिना मेरे कुछ बोले, कहे, कुछ सोचे, गुरुजी ने बस लाके दे दिया। और मेरी मम्मी जी जो है, आंटी जी, उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन उन लोग आईफ़ोन फाइनलाइज़ करने गए थे कि लेने जाएँगे 6 तारीख को, उस दिन मम्मी ने पूछा था गुरुजी से, "गुरुजी मैं आईफ़ोन लूँ, नहीं लूँ?" और मम्मी बोलते हैं 2 मिनट के अंदर मेरे सर पे आके येलो बटरफ्लाई बैठ गया। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का आदेश था कि जी हाँ, आप अपनी बेटी के लिए फ़ोन ले लो। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरे पास जो है, मेरे और मेरे परिवार के पास, वो सब आपके वजह से है। आप हो इसीलिए आज हम यहाँ हैं। हमारे लाइफ में आपके आने के बाद इतने पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, हमारी लाइफ जैसे संवर चुकी है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं हमेशा जैसे करती हूँ, मैं एक ही अरदास करूँगी जो मेरी कांस्टेंट रहती है, प्लीज़ हमारे घर पे हमेशा रहना और हमारे घर पे प्यार सदा बरकरार रखना। बाकी तो जब भी मैं आपसे हर रोज़ ऐसे ही बात करती हूँ, आपको समझता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझको जितना टाइम मिले, मैं थोड़ा टाइम आपसे वार्तालाप ज़रूर करूँ। एंड मुझे काफ़ी हल्का लगता है आपसे बात करके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर अगेन गिविंग मी the chance, the motivation and that in me to do another सत्संग, और मुझे ये संगत जी के साथ शेयर करवाने को देने को थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।